फागुन कृष्ण विजया एकादशी। युधिष्ठिर बोले, फागुन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इसका नाम विजया है। यह व्रत करने वालों को सदा विजय देने वाली है। पापों को हरने वाली उत्तम कथा को मैं कहता हूँ, उसे सुनो। जब रामचंद्र जी ने वनवास के समय सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में निवास किया तो सीता को रावण हर कर ले गया। उस दुख से रामचंद्र जी बहुत दुखी हुए। वन में भ्रमण करते हुए आसन मृत्यु जटायु को देखा और कबंध नामक दैत्य को मारा। रामचंद्र जी ने सीता जी का वृतांत कहकर जटायु भी मर गया। फिर रामचंद्र जी की सुग्रीव से मित्रता हो गई और बंदरों की सेना इकट्ठी हुई। फिर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में जानकी जी को देखा। राम जी की अंगूठी सीता जी को देकर बड़ा काम किया। फिर लौटकर सीता जी का सब वृतांत सुनाया। तब रामचंद्र जी ने वानरों के साथ समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से बोले, हे सुमित्रे, किस पुण्य से समुद्र को पार किया जाए, क्योंकि यह सागर अथाह जल से परिपूर्ण है। लक्ष्मण जी बोले, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदिदेव हैं। इस द्वीप में बकलादलभ्य मुनि रहते हैं। यहाँ से उनका आश्रम 2 कोस है। उन्हीं श्रेष्ठ ऋषि से पूछिए। लक्ष्मण जी के इस सुंदर वचन को सुनकर रामचंद्र जी बगदालभ्य मुनि के दर्शन के लिए गए। बैठे हुए मुनि को रामचंद्र जी ने प्रणाम किया। तब रामचंद्र जी को पुराण पुरुषोत्तम जानकर मुनि यह समझ गए कि किसी कारण से इन्होंने मनुष्य देह धारण किया है। फिर ऋषि बोले, हे राम, तुम कहाँ से आए हो? रामचंद्र जी बोले, हे मुने, मैं लंका जीतने को आया हूँ। आप कृपा करके उपाय बतलाइए। मुनि बोले, हे राम, मैं सब व्रतों में उत्तम व्रत कहूंगा, जिसके करने से तुम्हारी शीघ्र विजय हो जाएगी और राक्षसों सहित लंका को जीतकर विशेषकर कृति होगी। तुम एकाग्र मन से इस व्रत को करो। फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में विजया नाम की एकादशी होती है। उसका व्रत करने से तुम्हारी जीत होगी। इस व्रत की विधि को सुनो। दशमी के दिन मिट्टी का कलश बनावें। खंडित के ऊपर सप्त धान्य रखकर उसके ऊपर जल से भरा हुआ कलश रखें। उसमें 5 पल्लव रखकर कलश के ऊपर सकोरे में जौ रखें। उसके ऊपर नारायण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करें, विधि पूर्वक पूजन करें। मूर्ति समेत उस कलश को विद्वान ब्राह्मण को देवें। हे राम, इस विधि से सेना समेत यत्न पूर्वक उस व्रत को करो, इससे तुम्हारी विजय होगी। इस वचन को सुनकर रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया। इसके करने से रामचंद्र जी की विजय हो गई। इस दिन हमें क्या फलाहार लेना चाहिए? श्री नारायण की स्वर्ण मूर्ति रखकर धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें। इस दिन सिंघाड़ों का आहार लेना चाहिए। जय श्री विष्णु भगवान की जय। जय श्री कृष्ण भगवान की जय।